Assalamu alaikum students. Today we discuss chapter number 8, thermal properties of matter. Thermal means heat. Properties of matter, अब जो आपकी हीट होती है वो डिफरेंट मैटर्स के अंदर क्या होती है, उसका फिनोमेना क्या होता है, डिफरेंस होता है. ठीक है, याद रखें स्टूडेंट्स, जो हीट होती है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट इन फिजिक्स. पीपल हैव बीन ट्राइंग टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द हीट थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड. The quantitative study of the thermal phenomena requires a careful definition of such as an important term about the heat, temperature and internal energy. स्टूडेंट्स, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो आपका टेम्परेचर होता है और जो आपकी हीट होती है, ये दोनों क्या होते हैं, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं. ठीक है, जो पेज नंबर 169 के ऊपर इस पे डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया गया हुआ है. टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ अ डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी. याद रखें, जब अब हम किसी भी बॉडी के अंदर हम क्या कहते हैं, किसी भी बॉडी के अंदर हीट डबल सेंस में होती है. ठीक है जी, हीट हरारत ठंडी भी होती है, एज अ हॉट भी होती है, और स्टूडेंट एज अ कोल्ड भी होती है. ठीक है, कहते हैं इसकी मेजरमेंट इन अ डिग्री फॉर्म जो उनसी होती है स्टूडेंट्स, यानी कि डिग्री में इसको मेजर करना, दैट इज़ कॉल्ड अ टेम्परेचर. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं अ कैंडल फ्लेम इज़ हॉट एंड सेट टू बी एट अ हाई इन अ टेम्परेचर, और आइस ऑन द अदर हैंड इज़ अ कोल्ड, इट्स सेट टू बी एट अ लो टेम्परेचर. ठीक है, हमारी जो सेंसेस होती हैं टच करने की किसी भी चीज़ को, ठीक है, वो दो तरह के महसूसात हमें देती हैं. ठीक है, वो हमें क्या हमें फील्स करवाती हैं, या तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है, या तो कोई चीज़ क्या है बहुत ज़्यादा क्या है ठंडी. अब कोई चीज़ नॉर्मल है तो उसके टेम्परेचर को हमारी स्किन क्या कहते हैं जल्दी जज नहीं कर सकती. द कॉन्सेप्ट ऑफ द अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द टेम्परेचर, वी अंडरस्टैंड द थर्मल कॉन्टैक्ट. ठीक है जी, थर्मल कॉन्टैक्ट एंड द थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल कॉन्टैक्ट क्या होता है कि जब दो चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक रॉड है, आपके पास क्या एक रॉड है, यहाँ पर मैं हल्का सा उसको फ्लेम दे देता हूँ, टेम्परेचर दे देता हूँ, या आग का कोई शोला दे देता हूँ, सिर्फ इतने हिस्से को. एक दूसरा रॉड है, ठीक है, मैं उसके सारे हिस्से को फ्लेम दे देता हूँ, यानी कि टेम्परेचर दे देता हूँ. अब याद रखें, यहाँ पर जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो जो आपका थर्मल एनर्जी कॉन्टैक्ट है वो सिर्फ इतने हिस्से पर हो रहा है, और यहाँ के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जाएंगे, और वो आगे क्या करते जाएंगे, ट्रांसफ़र करते जाएंगे. ठीक है, इसी तरह इस पूरे हिस्से को मैंने फ्लेम प्रोवाइड की है, तो यहाँ तमाम के तमाम रॉड के मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक साथ ही क्या होंगे, गर्म होंगे. तो ये एक हद तक क्या करेंगे, एनर्जी को अपने अंदर क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे. इसी तरह ही आप एक वुडन बॉक्स के अंदर, ठीक है, वुड का बॉक्स है, या एक इंसुलेटर के अंदर आप आइस रख देते हैं. आप क्या रख देते हैं, आइस रख देते हैं. ठीक है, ऊपर इसको उसी इंसुलेटर से बंद. अब बाहर से जो गर्म टेम्परेचर है, यानी कि हीट जो सी है सूरज की, वो क्या कर रहा है, आइस को अप्रोच नहीं कर रहा. तो तमाम की तमाम जो कहते हैं आइस की जो कोल्डनेस है वो इस बॉक्स के अंदर ही रहेगी, यानी कि उसका थर्मल कांटेक्ट ही नहीं हो रहा. याद रखें, जब थर्मल कांटेक्ट कम से कम होगा तब टेम्परेचर में चेंजिंग भी क्या होगी, कम से कम होगी. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स. और जब याद रखें, जब पूरी बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा होता है तो ट्रांसफ़र ऑफ द हीट भी क्या होती है, कम होना शुरू होती है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, ख़त्म हो जाती है. ट्रांसफ़र ऑफ द हीट से मुराद क्या है, बस ये वाली इस यहाँ के मैटर्स के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर और हीट एनर्जी, और यहाँ के मॉलिक्यूल्स और एटम्स का टेम्परेचर अगर दोनों का सेम हो जाएगा तो आपका जो हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा. ठीक है जी. अब याद रखें, कूलिंग और हीट प्रोसेस, जो कोल्डनेस प्रोसेस और हीट प्रोसेस है, दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं. यानी कि अगर आहिस्ता आहिस्ता आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने चाय की प्याली कमरे के अंदर रखी है, तो चाय गर्म है, तो अब ठंड में चाय को पी रहे हैं तो उसके गर्म मालिक्यूल क्या होना शुरू हो जाएंगे, माहौल में जाना शुरू हो जाएंगे. एक वक्त आएगा माहौल का और जो टी का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. फिर किसी किस्म की थर्मल क्या होगा, कंडक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि हीट एनर्जी क्या होगी, आपके माहौल के अंदर नहीं जाएगी.
تو آگے جو آ جاتا ہے آپ کے پاس ہیٹ انرجی ہوتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ہیٹ از اے انرجی دیٹ از اے ٹرانسفر فرام دا ون باڈی یا ون پلیس ٹو این ادر تھرمل کانٹیکٹ وچ از دا ریزلٹنٹ آف دا ڈفرینس آف دا ٹیمپریچر بٹوین دم. دو باڈیز کے درمیان جو ٹیمپریچر کا ڈفرینس ہوتا ہے اس کے ٹرانسفر ہونے کا نام یا ود دا تھرمل کانٹیکٹ دیٹ از کالڈ دا ہیٹ انرجی. فار ایگزامپل آپ اپنے جسم میں کسی ٹیمپریچر میئر کرتے ہیں، تو جب آپ کے منہ کے اندر تھرمامیٹر رکھا جاتا ہے تو آپ کے اندر ٹیمپریچر یا ہیٹ انرجی زیادہ ہوتی ہے. وہ کہاں پہ کنورٹ ہوتی ہے؟ آپ کے اس انسٹرومنٹ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ کنورٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس دو باڈیز کے درمیان ڈفرینس کی وجہ سے، ٹیمپریچر کی ڈفرینس کی وجہ سے جو انرجی کاؤنٹ کی جاتی ہے دیٹ از کالڈ ہیٹ انرجی. اب کسی بھی باڈی کے اندر ٹوٹل انرجیز، انٹرنل انرجیز بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، انٹرنل انرجیز ڈفرینٹ مینرز کے اندر ہوتی ہیں. انٹرنل انرجیز کیا ہوتی ہیں؟ کسی باڈی کے اندر تمام انرجی کا جو سم اپ ہوتا ہے، جو کہ اس میٹر کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے. مثلا میٹر کے ساتھ تین عام طور پر انرجیز کاؤنٹ کی، دو انرجیز کاؤنٹ کی جاتی ہے، ایک کائنیٹک انرجی اور ایک کیا ہوتی ہے؟ پوٹینشیل انرجی کاؤنٹ کی. ان سب کا سم اپ جو سا ہوتا ہے پارٹیکلس کا، دیٹ از کالڈ ٹوٹل انٹرنل آف انرجی. اور یاد رکھیں ٹوٹل انٹرنل انرجی جو باڈی ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے دو فیکٹرز کے اوپر. ٹھیک ہے جی. دو مینی فیکٹرز کے اوپر مین ویسے کاؤنٹ کرتی ہے. ویسے دو فیکٹرز ہوتے ہیں کہ اس کی نیچر کیسی ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈلی اس کو ٹیمپریچر کتنا دیا جا رہا ہے. تھینک یو اسٹوڈنٹس.